Yes, students, hello and good morning and welcome to the class today. I hope you all are doing good. You all are doing great. And today, as you all know, that we are going to start with a new chapter, that is Indigo. Indigo in itself is a very sensible chapter. बहुत काम का चैप्टर है, समवेयर रिलेटेड टू गांधी जी. दैट इज थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस वाला चैप्टर है, थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड होगा. कुछ ऐसी डेट्स, कुछ ऐसी प्लेसेस के नाम, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे विच आर समवेयर रिलेटेड टू आवर प्रेजेंट, जो कहीं ना कहीं क्या है, प्रेजेंट से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड है, सॉरी, हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं. एंड अल्टीमेटली व्हाट वी ऑल नो कि कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई जो भी चीजें होती है, वो कुछ ना कुछ तो हमें इम्पार्ट करती ही है. सो लेट अस सी कि ये इंडिगो जो चैप्टर है ये हमें क्या बताता है. नाउ we'll move with this chapter, but before starting it हम थोड़ा सा इसका समराइजेशन कर लेते हैं. दैट इज सी, इंडिगो जो चैप्टर है is going just to say we can assist the students in learning about the chapter very nicely, that is learning about some historical reviews very nicely. It's about how Mahatma Gandhi ji struggled for the unprivileged section, that is the unprivileged peasants of Champaran. They were the sharecroppers we know with the British planters, and the peasants, they used to live a wretched life and were under an agreement to grow indigo. उनको एक agreement करना पड़ा था, and under that agreement they had to grow what? They have to grow indigo. And you know what? Indigo की अगर आप एक बार कल्टीवेशन कर लेते हो, इंडिगो की अगर आप एक बार कहीं पे खेती करते हो ना, यू नो द प्रॉब्लम कहाँ पे जाके आती है इंडिगो की खेती के अंदर, कि जब आपने किसी लैंड पे इंडिगो उगा लिया ना, तो उसके बाद में बहुत समय तक आप ऑलमोस्ट काफी सारे ईयर्स तक वहां पे आप कोई और क्रॉपिंग नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिगो का क्रॉपिंग जो होता है, इंडिगो की जो प्लांटेशन होती है, वो कहीं ना कहीं पे क्या कर देती है, आपके लैंड की जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को फिनिश कर देती है. वंस द फर्टिलिटी इज फिनिश, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप उसके ऊपर दोबारा कुछ उगा लोगे. इट्स नियर टू, वी कैन से द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टास्क होता है. So these one forcefully they entered into an agreement to grow indigo. And as we know that Bihar has a landlord system back then, so it worsened their condition. Thus Gandhi ji decided to fight against this injustice, and for that he just waged a war. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने एक वॉर शुरू कर दिया. He just waged a war, and waging that war we can say he tackled the discrimination and got justice for the peasant. और उससे उनको क्या मिला, he just got justice for the peasants. बहुत फाइट किया गांधी जी ने, हमेशा बहुत सारे स्ट्रगल्स किए. उनके जो स्ट्रगल्स होते थे वो बहुत लंबे लंबे समय तक चलते थे, ईयर्स तक उनके स्ट्रगल्स रहते थे. एंड देन अल्टीमेटली जब तक उनके स्ट्रगल्स चलते, आफ्टर द स्ट्रगल्स वर ओवर वी कैन से, तो वो क्यों करते थे ऐसी चीजें, वो इसलिए करते थे सो दैट ही कैन फाइट बैक फॉर द पीपल एंड ही कैन गेट द पीपल stay healthy, stay strong with the rights that they are addressed to. तो वो हमेशा उस चीज के लिए करते थे फाइट. Now here also after that it helped the peasants to become courageous and aware of the fundamental rights, and moreover we can say that Gandhiji did not work to tackle political or economic issues, but he also took up social issues, and he worked to provide them with education, with health, with hygiene, and also taught them self कॉन्फिडेंस. उन्होंने इन सबको सब चीजें सिखाई. अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स उन्होंने इनको ये सब चीजें भी सिखाई. ओके, सो आई होप आप लोग ये तो समझ गए हैं दैट इट्स अबाउट हु, इट्स अबाउट गांधी जी, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया. ही फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस दैट वर हैपनिंग विद द पुअर पीजेंट्स, एंड अलोंग विद दैट जस्टिस उनके लिए लाने के सिवाय उन्होंने उनको प्रोवाइड किया विद एजुकेशन, with health, with hygiene, and he also taught them that what self confidence is all about. Now see, ये जो चैप्टर है इंडिगो, इट्स अबाउट लुइस फिशर. ठीक है, 1896 to 1970, and he was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. Fisher made a career as a journalist, and he also wrote the New York Times, Saturday Review था, and for European and Asian publications. And he was also a member of faculty at Princeton University. And the following is an excerpt from the book The Life of Mahatma Gandhi. There's a very famous book. जब हम name of the books, name of some famous books का जब हम review लेते हैं, हम सोचते हैं, we always go across a book. The name of the book is
the life of Mahatma Gandhi, and this book has been reviewed as one of the best book ever written on Gandhi ji. By who? By Times Educational Supplements. Now see, ये जो है हमारी पूरी की पूरी, अब ये जो स्टोरी है अब हमें पता है कि उन्होंने लिखी गांधी जी ने. नाउ सी, when I first visited in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened, and that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. Now the writer is saying, he says that when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram, and ashram kahan tha unka? Sevagram mein, central India. He said that I will tell you how it happened. ये सब कैसे हुआ? That I decided to urge the departure of the British. That I just urged that the Britishers should departure, and it was in 1917. और कब की बात है ये? 1917 की बात है. So this story we can say it's set up to help a bunch of poor peasants from Champaran, and it gives an account of how he struggled to bring them to the social justice and equality. And he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. And during the proceedings, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of a place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. Now he says that वो गए थे एक बार कहाँ पे? December 1916 का जो एनुअल कन्वेंशन था ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, वो वहां गए. There were 2,301 delegates and many visitors were there. And during the proceedings, जब वो वहां गए, गांधी जी ने रिकाउंट किया that peasants आए वहां पे, came up to me, वो किसी भी इंडिया के बाकी पीजेंट्स की तरह ही लग रहे थे, पुअर एंड इमैक्युएटेड, एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा? आई एम राजकुमार शुक्ला. मैं कौन हूं? राजकुमार शुक्ला. एंड आई एम फ्रॉम चंपारण. मैं कहां से हूं? चंपारण से. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. एंड आई वॉन्ट यू कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट तक आए. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने कभी उस जगह के बारे में नहीं सुना. एंड इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, और उन्होंने क्या बोला? दैट इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ द नेपाल, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण. और ये जो एक एंशिएंट अरेंजमेंट था, द चंपारण पीजेंट्स, ये शेयर क्रॉपर्स थे. राजकुमार शुक्ला इन्हीं में से एक शेयर क्रॉपर थे. एंड ही वॉज इलिटरेट. वो क्या थे? वो इलिटरेट थे. बट ही वॉज ऑल्सो रेजोल्यूट एंड ही हैड कम टू द, और ये इतने ज्यादा इलिटरेट थे दैट ही हैड जस्ट कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेंट अबाउट. ये इलिटरेट थे बट ये वहां आए किस लिए आए? यू नो, कि इन्होंने सोचा ऐसे ही एक उसके अंदर दैट ही शुड कंप्लेंट, उन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए. वो कंप्लेंट करने के लिए वहां पे आए. और वो किसकी कंप्लेंट करने के लिए आए? द इनजस्टिस दैट दे आर फेसिंग, वो इनजस्टिस जो इन लोगों के साथ हो रहा था. एंड व्हाट काइंड ऑफ इनजस्टिस दे वर फेसिंग? उन्हें क्या इनजस्टिस मिल रहा था? द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. जो बिहार का लैंडलॉर्ड सिस्टम था वो सबसे बड़ा इनजस्टिस था जो उन लोगों के साथ में हो रहा था. एंड लुकिंग एट दैट ही वाज रियली अपसेट, एंड समबडी प्रोबेबली सेड टू हिम कि डू वन थिंग, गांधी जी के पास जाओ, he will definitely help you. Gandhi ji is for sure going to help you. Now Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to the other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Shukla जी को जब गांधी जी ने कहा कि देखो मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, तुमसे मैं कैसे बात करूं, बिकॉज मेरी तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स हैं. कहाँ पे? कानपुर में. And I was also committed to go to the other parts of the country, India. तो मैं तुम्हें कैसे जाऊं? अब शुक्ला जी ने बोला देखो मुझे तो आपसे बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हर जगह पे अकॉम्पनी करूंगा. I will accompany you everywhere. जहां जहां आप जाओगे मैं वहां वहां आपके पीछे चलूंगा. अब उन्होंने बोला, शुक्ला जी ने अकॉम्पनी किया उसको. Then गांधी जी returned to his ashram near Ahmedabad and Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. हफ्तों हफ्तों के लिए उन्होंने कभी गांधी जी की साइड छोड़ी नहीं. फिक्स अ डेट, ही बेग्ड. उन्होंने बोला डेट फिक्स करो,
अब मैं तो आपके पीछे घूम घूम के परेशान हो गया हूँ, जहां आप जा रहे हो वहीं वहीं पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब आप एक डेट फिक्स करो, ठीक है। जैसे ही उन्होंने बोला दैट फिक्स अ डेट, व्हाट ही सेड, उन्होंने बोला impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date, come and meet me and take me from there। उन्होंने बोला, बहुत impressed हो गए वो इस शेयरक्रॉपर की टेनेसिटी से एंड स्टोरी। गांधी सेड, और गांधी जी ने क्या कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा, मुझे कैलकाटा में होना है ऑन सच एंड सच अ डेट, आओ और मुझसे वहीं पे मिल लो, उन्होंने बोला, ठीक है, मुझे वहीं से ले चलना अपने साथ, उन्होंने ये बात बोली, कम देर, और मुझे वहीं से अपने साथ लेके चलते रहना। अब उसने देखा कि यार ऑप्शन तो बुरा नहीं है, ले लेंगे, वहीं से ले लेंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है, तो उन्होंने बोला ओके। नाउ मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए, शुक्ला वॉज सिटिंग on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There, Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla was a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him to stay on the grounds with his companion and Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from a well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know he was not an untouchable? अब देखो, अब ये उस समय की बात है, गांधी जी के समय की, जब टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी की भी बहुत बातें होती थी, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हुई, जब गांधी जी को वो लेकर के वहां पे गए, अपने लॉयर के घर में गए, लॉयर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। सो मंथ्स बीतते गए, बेचारे हमारे शुक्ला जी, ही वाज जस्ट इन हॉन्चेस एट द स्टेशन, at the spot where Gandhi ji was to arrive in Calcutta, and finally Gandhi ji वहां आए, he waited जब तक गांधी जी फ्री हो, finally गांधी जी फ्री हुए, and they both of them, they boarded a train for the city of Patna in Bihar, and there शुक्ला उन्हें ले गए अपने लॉयर के घर पे, और लॉयर का नाम था राजेंद्र प्रसाद। नाउ ये वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो लेटर हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने थे, और बाद में एंड India also. Now Rajendra Prasad ji was out of town at that time, but the servants knew that Shukla was a poor yeoman kind of a person, and वो हर थोड़े दिन में एंड हमेशा हमेशा क्या करते थे, हमारे मालिक को बार बार आकर के वो क्या करते थे, जस्ट पेस्टर्ड अराउंड हिम, मतलब बार बार उनके पास में वो अक्सर आया करते थे। नाउ सी, उन्होंने बोला बट द सर्वेंट्स न्यू, बट सर्वेंट्स तो ये चीज को जानते थे, एंड उन्होंने बोला ये वो योमैन है जो हमारे मास्टर के पास में आता है हमेशा ये रिक्वेस्ट लेकर के, दैट प्लीज हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, प्लीज हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, तो उन्होंने उसको परमिशन दी कि दैट यस यू कैन स्टे ऑन द ग्राउंड विद माय कंपेनियन। बट गांधी whom they took to be another peasant, बट गांधी जी जिसको उन्होंने क्या देखा, they took him to be the another peasant, उन्होंने बोला कि ये भी दूसरा ही peasant है, जैसे किसान ये है वैसा ही किसान ये एक और आया है। लेकिन लिसनिंग एंड हियरिंग हिज नेम, उन्होंने एक चीज के लिए उनको वार्न कर दिया, उन्होंने बोला दैट गांधी जी यू आर नॉट परमिटेड टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, लीस्ट आपकी बकेट में से अगर कुछ बूंदे भी कुएं में गिर गई, द एंटायर सोर्स ऑफ द वाटर इज गोइंग टू गेट पोल्यूट। किस लिए, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम लिटिल वी कैन से डाउनकास्ट पीपल। एंड हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उनको कैसे बताते, कैसे समझाते कि वो अनटचेबल नहीं है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain some complete information about the conditions then Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to the professor J.B. Kriplani of Art School in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shiksha Niketan School. The train arrived at midnight, 15th April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school.
Now see, Gandhi ji ने क्या किया? He decided that before going to Champaran, on the en route, he said that firstly he is going to stay back for some time at Muzaffarpur, because he decides that whatever matter Shukla ji has discussed with me, he says that he wants to get little more information about the conditions. And accordingly, he sent a telegram to the professor, and the name of the professor is J.B. Kriplani. And he was from the Arts College in Muzaffarpur, and whom he had seen at Tagore Shiksha Niketan School. जिन्हें उन्होंने कहाँ देखा था? Tagore Shiksha Niketan School में. The train arrived at midnight. Train कब आई? Midnight. 15th April 1917 की बात है. Kriplani was waiting at the station. Kriplani क्या कर रहे थे? Wait कर रहे थे स्टेशन पे with a large body of students. खूब सारे स्टूडेंट्स थे. गांधी stayed there for 2 days. गांधी जी वहां रुके कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए. In the home of Professor Malkani. प्रोफेसर मलकानी के घर पे, अ टीचर इन दी गवर्नमेंट स्कूल. और प्रोफेसर मलकानी कौन थे? ही वाज द टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल एंड ही स्टेड देयर फॉर 2 days. Finally, it was an extraordinary thing in those days. उन दिनों में ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी. गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने कहा, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जिन्होंने मेरे जैसे एक व्यक्ति को यहाँ पे रहने के लिए जगह दी है, अलाउ किया है, दिस इज समथिंग ग्रेट. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. किस लिए उन्होंने बोला? क्योंकि छोटी लोकेलिटीज जो होती है ना, वहां पे इंडियंस घबराते हैं. कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने होम रूल को एडवोकेट करता है, ऐसे किसी भी पर्सन के प्रति सिंपैथी दिखाने से उन्हें क्या लगता है? डर लगता है. तो पीपल जस्ट अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स. लोगों को ये चीजें करना अच्छा नहीं लगता. दे अवॉइड डूइंग दिस. नाउ द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली through Muzaffarpur and to Champaran, and sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur's lawyer called on Gandhi to brief him, and they frequently presented peasant group in court, and they told him about their cases and reported the size of their fee. Now, the news of Gandhi's advent and of the nature of his mission, ये बहुत ही quickly spread हुआ through Muzaffarpur and to the Champaran. Sharecroppers जो थे चंपारण के, वो on foot आने लगे. उन्हें पता लगने लगा that this is a kind of mission जो launch हो रहा है. अब sharecroppers आने लगे, पैदल पैदल sharecroppers की भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पे. And some by their own conveyance also reached that place. And मुजफ्फरपुर के जो lawyers थे, they called Gandhi ji to brief him. उन्होंने बुलाया गांधी जी को that please पूरा ये incidents brief करो, ultimately हो क्या रहा है. And what they did, they frequently represented peasants group in court, and they told him about their case and reported the size of their fees. उन्होंने अपना पूरा case वे सारा report किया, discuss किया, and at last he did what? He reported the size of their फीस. उन्होंने अपनी पूरी फीस का जो साइज था एक तरह से वो उसको रिपोर्ट कर दिया that this is ultimately the fees that I am getting. Now, गांधी जी cheated the lawyers for collecting big fees. गांधी जी को जब lawyers ने बताया हम ये फीस चार्ज करते हैं, आपका केस देखेंगे, this is the fees that we are charging, तो गांधी जी ने lawyers को बोला ये क्या तरीका है तुम्हारा, ऐसी फीस ली जाती है from the sharecroppers, वो भी बेचारे इन गरीब मेहनती sharecroppers से तुम इतना पैसा लेते हो. This is wrong. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. अब ये सुनने के बाद में गांधी जी just came to the people and he said to the people, देखो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूं that now we will stop going to the law courts. Say taking such cases to the court does little good. ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाओ, कुछ नहीं होता, ना तो डिसीजन आता है, बल्कि तुम लोगों से पास जितना कमाया हुआ पैसा है वो और धीरे धीरे ये सारा खा जाएंगे. Now where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. जहां पे जो हमारे peasants होते हैं वो इस लेवल पे crushed होते हैं, इस लेवल पे fear stricken होते हैं, उस समय पे हम बोल सकते हैं जो law courts होते हैं वो बिल्कुल useless होते हैं. The real relief जो होता है for them is to be free from fear.
डर से आजादी ही होना अपने आप में बिना डर के रहने वाली बात होती है। एंड मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज, और जितना भी कल्टीवेबल लैंड था चंपारण में वो सारा का सारा क्या किया गया, डिवाइड किया गया इनटू लार्ज स्टेट्स व्हिच वर ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings now with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long term contract. अब उन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड जो चंपारण की थी वो डिवाइड हो जाती थी इनटू द लार्ज स्टेट्स जिनके मालिक बड़े बड़े इंग्लिशमैन थे एंड उस पे वर्क करते थे इंडियन टेनेंट्स, इंडियन किसान। चीफ कमर्शियल क्रॉप जो था यहाँ का वो क्या था, इंडिगो। लैंडलॉर्ड जो था उसने कंपेल किया सारे टेनेंट्स को to plant 3/20, that is 15% of land holding with indigo, and surrender the entire indigo harvest as a rent to them. And ये किया जाता था, this was done by long term contracts, ठीक है, long term contracts के थ्रू ये पूरी चीजें की जाती थी। सो हम ये देखेंगे कि जितना हमने अभी तक देखा था व्हाट वी एक्चुअली अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पॉइंट, हमने जो चीज देखी है जो समझी है वो ये है, एक शॉर्ट में देखते हैं। दैट यस वी गॉट टू नो दैट ये जो स्टोरी थी इट वाज सेट इन 1916 जब गांधी जी ने स्टेप अप किया टू हेल्प अ पुअर बंच ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम चंपारण। इट गिव्स अस द अकाउंट ऑफ हाउ ही स्ट्रगल्ड टू ब्रिंग देम जस्टिस एंड इक्वालिटी। दिस thus it began with most of the arable land of Champaran which was divided into large states, and the owner of the states कौन थे, Englishmen, and उस पे वर्क करने वाले कौन थे, the Indian tenants। Now we learn that जो चीफ कमर्शियल क्रॉप था इस लैंड पे वो क्या था, इंडिगो। एंड मोर ओवर हम ये भी देखते हैं दैट द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड एंड वी कैन से ही जस्ट कंपेल्ड, उन्होंने कंपेल किया ऑल द टेनेंट्स की आप ऑलमोस्ट 15% ऑफ जो आपकी इंडिगो है वो आप ही प्लांट करोगे एंड सबमिट करोगे, पूरा का पूरा जितना आपके लिए वो आपकी लैंड का 15% है बट कल्टीवेशन तो 100% हो गया ना, तो आप उस पूरे 100% कल्टीवेशन जो है उसको क्या करोगे, सबमिट कर दोगे, किसको, the whole harvest in the form of rent, and the tenants are under a long term agreement to do so। और बेचारे tenants they were under a long term contract, उन्होंने बोला ठीक है दे देंगे। Presently the landlord learned that Germany had developed synthetic indigo and they thereupon finally we can say that they thereupon, अब उन्होंने वहां पे क्या किया, they thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay for the compensation of being released and from the 15% arrangement। Now presently जो landlords थे उन्होंने देखा that Germany जो था उसने develop किया, obtain किया the agreement, ठीक है, and ये agreement उन्होंने किनसे obtain किया था, from the sharecroppers। and from the sharecroppers जब उन्होंने इसको obtain किया and they did all these things to do what, to pay them the compensation before being released, उनको compensation pay करना, and thus we can say that the 15% of the arrangement was done for who, this 15% arrangement was done for the landlords, and the sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly। और ये जो था शेयर क्रॉपिंग का ये जो पूरा अरेंजमेंट था ये कहीं ना कहीं बहुत इरिटेबल था टू द पीजेंट्स एंड मेनी ने तो विलिंगली उसको साइन किया। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने इसके लिए आनाकानी की उनके साथ में तो और भी ज्यादा गलत हो गया। हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड हायर्ड ठग्स, and meanwhile the information about synthetic wool reached the, we can say synthetic wool, it got reached the, जो इस पूरे के पूरी ये जो चीज थी एंड मीनवाइल ये जो इंफॉर्मेशन थी इंडिगो की, इट रीच द इलिटरेट पीजेंट्स एंड हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और उन्होंने बोला हमें अपना पैसा चाहिए। दैट मींस ये शेयर क्रॉपिंग का जो पूरा अरेंजमेंट हुआ ये किसी भी लेवल पे इजी नहीं था। सो वी कैन से दैट ही मीट्स गांधी जी, व्हेन राजकुमार शुक्ला मीट्स गांधी जी फॉर द सेम थिंग, तो उन्होंने बहुत लंबी इस चीज को डिस्कस किया।
ही सेज, तो वो उनके साथ साथ हर जगह पे जाते गए एंड गांधी जी अराइव इन द प्लेस. न्यूज ऑफ द अराइवल इट स्प्रेड वेरी रैपिडली and along with that we can say that this result lots of lawyer and peasants they came on foot. वो सारे के सारे वहां पे आए. they talked to him, बहुत अच्छे से उन्होंने उनसे पूरी बात की. all these things ऐसे बहुत सारे मैटर्स चलते गए. number of people stood in his support. consequently there were many also that who didn't supported it. लेकिन the lawyers did accept that the charges जो हैं they are quite high and too unreasonable for the poor peasants. Gandhiji was criticized for collecting huge fees from the sharecropper, and he was emphasizing on the counseling of this. He says that this is going to provide the peasants with confidence to fight the fear, and thus he managed to get after a year-long fight for peasants. And he also arranged for the education, for the health, for the hygiene of the family. And finally, he also says that he teaches himself a lesson of self-sufficiency and self-confidence. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस पॉइंट पे आके द पैराग्राफ दैट वी वर हियर, हमने यहाँ पे थे शेयर क्रॉपिंग के बारे में पढ़ लिया. उन्होंने जब यहाँ पे ये पूरा का पूरा शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट किया, उन्होंने क्या बोला, दैट those who resisted, those who engaged the lawyer and those the landlords hired thugs. And meanwhile ये जो information थी about the synthetic indigo, it reached the illiterate peasant and who had signed. ये कहाँ तक पहुंची, उस illiterate peasant तक पहुंची and he had to sign. और उन्हें क्या करना पड़ा, he had to sign it forcefully and they wanted their money back. और उन्हें तो किसी भी कीमत पे चाहिए था, they really wanted their money back. Now at this point Gandhiji arrived in Champaran. अब ये सारी information लेने के बाद में now at this point Gandhiji decided to finally reach Champaran and he arrived there and he began by trying to get the facts. और उन्होंने शुरुआत कैसे की, पहले चंपारण की स्थिति को देखते हुए उन्होंने बहुत से facts इकट्ठे किए. First he visited the secretary of the British जो है लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन वहां पे, and the secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhiji answered that he was no outsider. Now he began to trying to get the facts. सबसे पहले उन्होंने कोशिश की that उन्हें facts ढूंढने हैं. उसके लिए सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास मिलने के लिए गए. When he began there to meet him, first he visited the secretary. The secretary told him, उन्होंने उनको क्या बताया, that they could give no information, कि उनको कोई information नहीं देंगे to an outsider. And Gandhi answered that he was no outsider. Next, Gandhi called on the British official commissioner. ओके सो सी, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, फर्स्टली एज सुन एज जब गांधी जी ने देखा दैट नाउ द मैटर इज आउट ऑफ द हैंड, अब उन्हें जाना पड़ेगा, एंड ही सेज दैट मियरली हेल्प freeing the India from all these bondages, so he has to do the struggle and he has to work for these sharecropping people. बिकॉज इतनी मुश्किल से आपके पास अगर कोई लैंड होता है, द क्रॉप दैट यू ग्रो ऑन इट, उसको अगर आपको शेयर करना पड़े, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग ट्रबल फॉर यू. आप जब किसी लैंड पे शेयर क्रॉपिंग करते हो, और वो क्रॉपिंग भी कैसी, जो फोर्स क्रॉपिंग होती है, जो आप नहीं करना चाहते बट यू हैव टू डू, आपको वो फोर्स क्रॉपिंग करनी पड़ी, आपको इंडिगो उगाना पड़ा वहां पे, बट यू नो व्हाट, आपने इंडिगो उगाया, इंडिगो से आपकी लैंड स्पॉइल हो जाती है, तो आप ऐसी कोई भी किसी किस्म की क्रॉपिंग नहीं करोगे जिससे कि आपकी पूरी लैंड स्पॉइल हो जाए. बट दे वर फोर्सफुली मेड टू डू दैट, एंड डूइंग दैट थिंग फोर्सफुली इट गेव हिम अ लॉट ऑफ ट्रबल. अब उस चीज को फोर्सफुली करना और अपने लैंड को बहुत सालों के लिए वेकेंट कर देना, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या था, इट्स गोइंग टू बी अ बिग ट्रबल. ये उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात होने वाली थी, राइट. तो क्योंकि ये ऐसी चीज होने वाली थी, तो इस वजह से गांधी जी ने जब एग्जैक्टली इनकी पूरी स्थिति देखी, गांधी जी जब इनकी पूरी चीज को समझे, सबसे बात करके दे से यार कि ये पीजेंट्स जो है दे आर इलिटरेट, इनसे फोर्सफुली सिंथेटिक इंडिगो उगवाया जा रहा है.
एंड अलोंग विद दैट इनके खुद के जो क्रॉप्स है वो लिए जा रहे हैं, और इंडिगो की पूरा जो क्रॉप है वो एज अ शेयर, एज अ रेंट इनसे लिया जा रहा है. सो दिस ऑल टुगेदर इज समवट, हम बोल सकते हैं कि ये उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. एट दैट पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया यस दैट ही इज गोइंग टू टेक अ स्टेप फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस पीपल. और यहाँ पे ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. तो फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले उन्होंने कहां विजिट किया? द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर. जब सेक्रेटरी ने बोला कि हम किसी भी आउटसाइडर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो गांधी जी ने बोला सर एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एन आउटसाइडर, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं. Now next Gandhiji called on the British official commissioner of the Tirhut division in which Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave the Tirhut. Next गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन के जो थे उनको बुलाया, इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, वो तिरहुत डिवीजन जहां पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट था, एंड वहां के जो कमिश्नर थे गांधी जी रिपोर्ट्स, ही प्रोसीडेड टू बुली, He proceeded to bully me. उनको बुली करने लगे. Advised me forthwith to leave तिरहुत. और उन्होंने मुझे एडवाइस क्या किया? That immediately तुम तिरहुत छोड़ के चले जाओ. But गांधी जी did not leave. क्या गांधी जी कभी भी फॉल बैक करने वाले पर्सन थे? नहीं. उन्होंने जो डिसाइड किया, he was firmly determined कि जो मैंने सोचा है वो तो मैं करूंगा. तो उसी मोमेंट उन्होंने बोला who is he, जो मुझे बोल रहा है that go from here. मैं मजाक हूँ क्या जो यहाँ से चला जाऊंगा? What I have come here to do, मैं अपने काम को यहाँ से करके जाऊंगा. So for that very reason Gandhi ji ने decide किया that he is not going to go anywhere, and thus we can say that yes, Gandhi ji really planned before trying to get any justice for the peasant. Gandhi ji ने बहुत हद तक सोचा था that what actually he is going to do, and because of this British government ने बहुत सारे punishments भी दिए. उनको वो पनिश करते थे जो कहीं ना कहीं नेशनल लीडर्स या नेशनल प्रोटेस्टर्स होते थे. एंड यहाँ पे नेशनल लीडर या प्रोटेस्टर कौन है? हमारे अपने महात्मा गांधी जी. सो जस्ट फॉर दी फाइटिंग अगेंस्ट दीज पीजेंट्स उन्होंने कहीं ना कहीं एक पूरा वॉर वेज कर दिया, एंड इट लास्टेड फॉर इयर्स टू टैकल दिस डिस्क्रिमिनेशन, एंड अल्टीमेटली फाइनली वी कैन से दैट ही गॉट जस्टिस फॉर द पीजेंट्स. And this justice not only helped the peasants become courageous and aware of their fundamental rights, but moreover, Gandhiji says that he also taught the people how to tackle the political issues, how to tackle the economic issues. He also took up some social issues, and he also provided people that education is necessary. You should get educated. How important your health is, how important hygiene is in your life, and he also taught them self confidence. तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पे. So this is all we can say कि हम इसी point पे इसको छोड़ते हैं that he asked Gandhi ji to leave Tirhut, but Gandhi ji didn't left that place. उन्होंने बोला भैया नहीं जाऊंगा मैं तो ये जगह छोड़ के, कर लो जो तुम्हें करना है. Now we will see that what I can do and how you can stop me to take up with my mission. ओके सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजे आते हैं पढ़ने में. जब आप फाइटर्स के स्ट्रगल्स देखते हो ना तब जाके आपको पता चलता है. कहानियां तो हम कहीं भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड रियल चीज जब हम पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, दिस इज अ रियल थिंग, इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी पढ़ोगे तो अच्छी लगेगी. अब ये हिस्ट्री के चैप्टर में होता तो आपको बुरा लगता कि क्या गांधी जी को पढ़ने बैठ जाओ. Some people think like this, but when you study history in the form of a story, it's beautiful. And studying the facts, studying the history, it's the most beautiful thing जब आप उसको एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़ते हो. और वो पॉसिबल कौन करता है? इंग्लिश. एंड इट इज पॉसिबल हियर इन दिस वन पार्ट. सो आई होप यू लाइक्ड इट, द पार्ट जितना हमने अभी पढ़ा है, एंड रिमेनिंग पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, नाउ इट्स जस्ट लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, तो यहीं पे अभी क्लास को ओवर करते हैं. ठीक है, चलो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ हैप्पी संडे. और अब हम मिलेंगे मंडे को इन अ न्यू क्लास. ओके बाय.